हाय गाइस, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का जो अपन फर्स्ट क्लास थी रेट्रोग्रेड पैलोग्राफी वो कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। और प्रोसीजर के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है। अभी सारी की सारी वीडियो अपलोड कर देंगे आपको। जो कोर्स आप परचेज़ कर रहे हैं 2,500-3,000 3,000 रुपये में, या फिर जो 15-15 जो भी जितने भी, उससे बढ़िया क्वालिटी और अच्छे खासे परसेंटेज बनाने वाली क्लास आपके सामने पेश है, बिल्कुल फ्री में। अच्छे से लोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो ईजिली पास हो जाओगे और परसेंटेज बन सकते हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट मेरा चेक कर लेना जो मैंने डाल रखा है यूट्यूब शॉर्ट मेरी वीडियो चैनल में, उससे पता चल जाएगा आपको। चलो एंटीग्रेड पाइलोग्राफी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट्रोग्रेड देखिए, एंटीग्रेड देख रहे हैं। एंटीग्रेड का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अपन दूसरी चीज़ फ्लो करवाने वाले हैं। और रेट्रोग्रेड में क्या था कि यूरिन अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है तो अपन ने इस साइड से ही वो डाला था, कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला था। और इसमें क्या होगा, एंटीग्रेड में जिस डायरेक्शन यूरिन जा रहा है उसी डायरेक्शन में अपने भी जाने वाला है। तो बस इतना ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन होगी एंटीग्रेड में। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंटीग्रेड का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द फ्लो ऑफ यूरिन। मतलब कॉन्ट्रास्ट का सेम डायरेक्शन में फ्लो होना जैसा कि यूरिन फ्लो कर रहा है। और पाइलोग्राफी क्या होती है, पाइलोग्राफी डेफिनेशन ये है कि रेडियोलॉजिकल विजुअलाइजेशन ऑफ द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, रीनल, पेल्विस एंड यूरेटर आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो भाई एक चीज़ ये समझो कि रेट्रोग्रेड क्यों किया था अपन ने और एंटीग्रेड क्यों किया था। देखो रेट्रोग्रेड में क्या हुआ था कि अपन यूरेथ्रा से डाल लेते हैं, और एंटीग्रेड में क्या करेंगे, जो किडनी है उसको पंक्चर करेंगे अपन। स्किन से होते बाहर से, स्किन से एक नीडल डालेंगे किडनी के अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर, तो वहाँ से कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे। अब ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब या तो रेट्रोग्रेड फेल हो जाए, मतलब यूरेथ्रा में कोई दिक्कत आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, यूरेथ्रा के अंदर किसी इंसान की प्रॉब्लम आएगी तो अपन कैथेटर डाल ही नहीं पाएंगे, तो रेट्रोग्रेड तो कर ही नहीं पाएंगे वैसे, इसीलिए फिर एंटीग्रेड करना पड़ रहा है अपने को। तो इसने क्या बोला, पाइलोग्राफी में रीनल, पेल्विस एंड यूरेटर। रीनल पेल्विस जो कलेक्टिंग सिस्टम है किडनी का, फर्स्ट कलेक्टिंग सिस्टम, उसके बाद में यूरेटर जो नीचे ब्लैडर तक लेके आता है यूरिन को, तो उस चीज़ का ये एग्जामिनेशन होने वाला है कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के बाद में। एनाटॉमी लिखिए थोड़ी सी यूरिनरी सिस्टम की। इट इज़ द ये लिख सकते हैं, इट इज़ एन इंटरवेंशनल एग्जामिनेशन ऑफ द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसको परफॉर्म किया जाएगा टू डायग्नोज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज ऑफ अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। तो ये जो है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें डायग्नोज करेंगे अपन स्ट्रक्चर से रिलेटेड और फंक्शनल मतलब फिजियोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई अबनॉर्मलिटी चल रही है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की, देन फिर ये किया जाएगा। इसको डन किया जाएगा विद इंजेक्शन ऑफ 10 to 20 ml। सेम है, पहले भी अपन 10 to 20 ml कॉन्ट्रास्ट डाला था, अब की बार भी सेम डाल रहे हैं। एंटीग्रेडली डायरेक्ट इनटू द रीनल पेल्विस ऑफ द किडनी पंक्चर थ्रू द स्किन। देखो स्किन के थ्रू किडनी को पंक्चर करने वाले हैं अपन, जिसमें मोस्ट कॉमनली 22 गेज की, गेज एक डायमीटर होता साइज है, कि चिब्बा नीडल को यूज़ किया जाएगा विद द गाइडेंस ऑफ फ्लूरोस्कोपी। तो चिब्बा नीडल जो होते हैं, नीडल के थ्रू अपन स्किन को पंक्चर करेंगे, जाएंगे रीनल पेल्विस के अंदर और वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे, और मोस्टली 22 गेज की चिब्बा नीडल का यूज़ किया जाएगा इस प्रोसीजर को करने के लिए। साथ में फ्लूरोस्कोपी तो होगी। डायग्राम को समझ लीजिए यहाँ से थोड़ा, देखो यहाँ पे रीनल पेल्विस है, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट रीनल पेल्विस है जो किडनी के अंदर अपने को डायरेक्टली शो हो रहा है। ठीक है, अब ये ट्यूमर हो सकता है, किसके अंदर है, यूरेटर के अंदर एक ट्यूमर है, यूरेट्रल स्टिंक्चर हो सकते हैं। देखो यहाँ से ये पतला हो गया, यहाँ से तो चौड़ा था, निकल उसके जस्ट नीचे देखो पतला हो गया, तो उसको बोलते हैं स्टिंक्चर, नैरोइंग बोलते हैं इसको। और यहाँ पे नैरोइंग होगी, देखो जाके स्टिंक्चर ये, तो यहाँ भी पतला हो गया। तो इस चीज़ को देखना है तो भी करेंगे। और यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, यूरेट्रोवेसाइकल जॉइंट है, यानी यूरेथ्रा यहाँ पे, यूरेटर यहाँ पे आगे जॉइंट हो रहे, तो यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन है। यह डायग्राम बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, एंटीग्रेड पाइलोग्राफी को किया जाएगा फॉलोड बाय द परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। तो एंटीग्रेड पाइलोग्राफी को कब करते हैं अपन, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। परक्यूटेनियस का मतलब स्किन के थ्रू, क्यूटेनियस के ऊपर से अपन कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं परक्यूटेनियस। नेफ्रोस्टोमी अगर कर रहे हैं देन उसके बाद में ये प्रोसीजर किया जाएगा। या फिर यूरेट्रल स्टेंट प्लेसमेंट। यूरेटर ये है ना, ये यूरेटर है, अब ये नैरो हो गया यहाँ से, तो इसके अंदर अपन ने स्टेंट डाल दिया। स्टेंट क्या करेगा, इसको खोल देगा, पूरी को चौड़ा कर देगा वापस। तो अगर ये डला हुआ है, स्टेंट डाल दिया अपन ने, तो भी उसके बाद में अपने एंटीग्रेड करेंगे। भाई यहाँ से अगर ब्लॉकेज था और अपन ने यहाँ से एक नीडल डाली और कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला, अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो नीचे जाएगा ना, तो ये पार्ट बता देगा अपने को इमेजिंग कि ये पार्ट खुला है कि नहीं खुला ढंग से। अब तो इसलिए कर रहे हैं, उसके बाद इसलिए कर रहे हैं इसको। अब परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो यह एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसको रीनल पेल्विस को पंक्चर किया जाएगा थ्रू द स्किन। जो भी बता रहे हैं वही,
तो रीनल पेल्विस को अपन स्किन के थ्रू पंचर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम दिया है, इसमें नीडल डाली है यहाँ पे रीनल पेल्विस में, इससे समझ सकते हैं आप इसको। तो पंक्चर कर दिया नीडल के थ्रू एंड कैथेटर को प्लेस किया जाएगा टू ड्रेन आउट द यूरिन ऑफ द फ्रॉम द अपर यूरिनरी सिस्टम। तो कैथेटर को प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद में उसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया नीचे आएगा फिर वो यूरिन के साथ में। जब यूरेटर ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू द स्टोन, ब्लड क्लोट, नियोप्लाज्म एंड अदर कोज, तो किडनी हाइड्रोनेफ्रोटिक हो जाएगी, नेफ्रोटिक हो जाएगी, उसके अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हाइड्रोनेफ्रोटिक वाले। डायलेटेड परक्यूटेनियस सिस्टम, डायलेट हो जाएगा पूरा सिस्टम वो। तो किस कंडीशन में होता है यूरेटर ब्लॉक? अगर उसके अंदर स्टोन आ जाए, ब्लड क्लोट आ जाए, नियोप्लाज्म आ जाए या फिर अदर कोज हो जाए, तो किडनी है वो हाइड्रोनेफ्रोटिक हो जाएगी। इस प्रोसेस में एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाएगा इन द परक्यूटेनियस सिस्टम ऑफ द किडनी थ्रू द स्किन। तो प्रोसेस में क्या करें, कैथेटर को डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं परक्यूटेनियस सिस्टम, किडनी के परक्यूटेनियस सिस्टम में थ्रू द स्किन के थ्रू, ताकि इसको डीकम्प्रेस किया जा सके। इस प्रोसीजर को परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी कहा जाएगा। तो ये छोटा सा परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी के बारे में अगर आप साथ में लिख रहे हैं, टाइम है आपके पास में तो लिख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल में बता सकते हैं कि भाई इस प्रोसीजर को परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी के बाद में परफॉर्म किया जाएगा। बाकी अपना मेन ही चलने वाला है एंटीग्रेड पाइलोग्राफी। तो एंटीग्रेड पाइलोग्राफी की इंडिकेशन क्या क्या है? देखो, जब आईवीपी या फिर रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी फेल हो जाए, आईवीपी भी फेल हो गई और रेट्रोग्रेड भी फेल होगी, दोनों ही अगर फेल हो गई तो फिर एंटीग्रेड करेंगे। यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है, हेमेटूरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू रीनल कैलकुलाई और मास, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ रखी है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। रीजन क्या है? रीनल कैलकुलाई है और मास हो सकता है, कैंसर की वजह से, कोई ट्यूमर बना हुआ है उसकी वजह से। यूरिनरी डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि रूट के अंदर चेंज आ जाना, रूट चेंज हो गया उसका, उस कंडीशन में। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो भी करेंगे ये प्रोसीजर। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करना थ्रू द परक्यूटेनियस प्रोसीजर, ट्रीटमेंट करना है तो भी अपन ये परफॉर्म करते हैं। फॉर प्लेसमेंट ऑफ स्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ स्टिंक्चर एंड ब्लॉकेज, अगर स्टेंट को प्लेसमेंट करना है ताकि स्टिंक्चर और ब्लॉकेज की कंडीशन को ट्रीट किया जाए तो भी अपन ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो ब्लॉकेज और स्टिंक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टिंक्चर का मतलब नैरो हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना उसके अंदर एक टाइप से पतला होकर, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन स्टेंट डालते हैं। जैसे हार्ट के अंदर स्टेंट डालता है वैसे ही इस कंडीशन में भी स्टेंट डलता है। यहाँ पे हार्ट वेसल के अंदर स्टेंट, यहाँ पे स्टेंट। और इसमें इसके अलावा एक सबसे लास्ट जो कॉमन लिख सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए, मतलब उसकी जांच करने के लिए वही ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो भी अपन ये प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन कंडीशन में नहीं करना है। हाइपर सेंसिटिव टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं करेंगे। ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर अगर है किसी पेशेंट को तो नहीं करेंगे। कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर है तो नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी है सस्पेक्टेड तो नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है तो भी नहीं करेंगे। और किडनी अगर फेलियर है, किडनी फेलियर, तो उस कंडीशन में भी अपन नहीं करेंगे इसको। इसके अलावा अस्थमा, डायबिटीज़ वो लिख सकते हैं आप। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे? वही सेम आयोहेक्सोल यूरोग्राफी जो पिछले प्रोसीजर में यूज़ किया था। डोज कितनी होगी? 10 to 20 ml, तो इतने डोज अपन लेने वाले हैं। प्रोसीजर, प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, भाई करने से पहले कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। टोटल ब्लड काउंट और सेल काउंट कितनी है ना, वो कैलकुलेट कर लेना अपने को लेबोरेटरी से। ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम कितना है और क्लोटिंग टाइम कितना है वो भी चेक करेंगे। यूरिन कल्चर को एनालाइज करेंगे। KUB के रेडियोग्राफ लेंगे एक, उसको भी चेक करेंगे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ यूरिन कल्चर रिपोर्ट, भाई यूरिन कल्चर ये बता रहा है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है या फिर उसमें कोई रुकावट है, तो क्या करेंगे? एंटीबायोटिक देंगे अब अपन प्रायर टू द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम करने से पहले एंटीबायोटिक देंगे एंड कंटिन्यू किया जाएगा 2 day आफ्टर द प्रोसीजर। और प्रोसीजर को कब वापस करेंगे अपन? 2 दिन के बाद में, एंटीबायोटिक देने के 2 दिन बाद में। तो ये प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन अपने को प्रोसीजर से पहले ध्यान रखने की ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और रेडियोलॉजिस्ट इसको चेक कर लें, यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट दोनों। उसके बाद में इस प्रोसीजर में कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लिए जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड मशीन, लेगियन फ्लूरोस्कोपी मशीन विद इमेज इंटेंसिफायर टेलीविज़न। अल्ट्रासाउंड मशीन यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन नीडल डाल रहे हैं और नीडल को चेक करने के लिए, नीडल की पोजीशन को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन काम में ली जाती है। तो जहाँ भी जिस भी प्रोसीजर में नीडल नाम आ जाए वहाँ पे आप समझ जाना कि अल्ट्रासाउंड मशीन तो अपने को लेनी ही पड़ेगी।
लोकल एनेस्थीसिया लेंगे और जनरल एनेस्थीसिया हो सकता है। लोकल या फिर जनरल एनेस्थीसिया जेली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। 18 गेज या फिर 22 गेज की चिबा नीडल यूज़ करेंगे। ये नीडल से अपन करने वाले हैं काम। गाइड वायर लेंगे, वाटर सोल्यूबल नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो ऊपर बता चुका हूँ, नॉर्मल सलाइन लेंगे, गाउस लेंगे और स्टीराइड टॉवल लेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बीटाडिन लेंगे। इसके अलावा डायलेक्टर और फिर मल्टीपल कोजेज़ लेंगे। पिगटेल लॉकिंग लूप कैथेटर 8 फ्रेंच, ये कैथेटर की साइज़ है और ये कैथेटर का नाम है पिगटेल लॉकिंग लूप कैथेटर। ये आप कैथेटर नॉर्मली भी लिख सकते हैं 8 फ्रेंच का। बस चिबा नीडल का ध्यान रखना 18 से 22 गेज की। 20 ml की सिरिंज लेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के लिए। इमरजेंसी ड्रग लेंगे एंटीबायोटिक्स वगैरह, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो उसको ट्रीट करेंगे फिर अपन। अब पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। पेशेंट को आस्क देम टू टेक लो रेसिड्यू डाइट 2 डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन, ड्रिंक क्लियरली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। भाई 2 दिन पहले तो लो रेसिड्यू डाइट लेना है वो उसको, और ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन वो क्लियर लिक्विड ड्रिंक लेगा। ये लेग्जेक्टिव गिवन किया जाए टू द पेशेंट द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। लेग्जेक्टिव बाउल प्रिपरेशन के लिए एंड क्लींजिंग के लिए, बाउल के क्लींजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि रेसिडुअल फीकल मैटर एंड गैसेस रिमूव हो जाएँ। तो लेग्जेक्टिव क्यों दे रहे हैं अपन, ताकि पेशेंट का जो बाउल है वो एकदम क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लीन हो रहा है, इसलिए देते हैं। तो वो बाद में शेडो करेगा फिर इमेज के अंदर, तो इसलिए पहले से प्रिपेयर कर लेंगे उसको। पेशेंट को मिडनाइट के बाद नोट टू ईट और ड्रिंक के लिए कहा जाए, एंड द नोट टू ईट ड्रिंक बिफोर 4 to 6 आवर द एग्जामिनेशन। मतलब आधी रात के बाद में कुछ भी खाए पिएगा नहीं, और 4 से 6 घंटे से पहले, एग्जामिनेशन से 4 से 6 घंटे पहले कुछ नहीं पिएगा, खाए पिएगा नहीं। वुमेन अपनी यानी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म करेगा। प्रेग्नेंट वुमेन का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाए बिकॉज दी रिस्क ऑफ रेडिएशन टू द अनबॉर्न बेबी। वुमेन अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी और उसका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क हो सकता है बेबी को, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाए टू रिमूव ऑल द मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड ज्वेलरी फ्रॉम द एग्जामिनेशन एरिया एंड आस्क वियर हॉस्पिटल गाउन। हॉस्पिटल गाउन देंगे, मेटेलिक ज्वेलरी वगैरह रिमूव करवा देंगे। पेशेंट को एडवाइस किया जाए टू स्टॉप ब्लड थिनर एंटीकोगुलेंट बिफोर द एग्जाम। तो अगर वो कोई एंटीकोगुलेंट ब्लड थिनर ले रहा है, खून को पतला करने वाली मेडिसिन ले रहा है, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, तो उन सारी मेडिसिन को 2 दिन पहले बंद करवाना अपने को। पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट को एंड प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे प्रायर टू द एग्जामिनेशन। मतलब पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट जो आई है और उसके अलावा प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन पहले भी जांच हो चुकी है, तो उसको अपन पहले देखेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे और रिटर्न कंसेंट उसका ले लेंगे। सहमति तो लेनी पड़ेगी। प्रोसीजर कैसे करेंगे, इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करेंगे। पेशेंट आना अगर नेसेसरी हो तो सेडेटिव मेडिकेशन देंगे टू रिलैक्स द पेशेंट। पेशेंट को फ्लूरोस्कोपिक टेबल पर प्रोन पोजीशन में, अब देखो रेट्रोग्रेड के अंदर तो सुपाइन में रखा था, लेकिन यहाँ पे आते ही इसको प्रोन कर दिया। तो ये चीज़ें नोट करने वाले होते हैं कि भाई पेशेंट को कैसे रखेंगे। तो पेशेंट प्रोन रखेंगे इस साइड, इस प्रोसीजर के अंदर। क्यों रखेंगे, क्योंकि जो किडनी होती है वो बैक से आराम से अपने को मतलब जल्दी उसकी अप्रोच कर सकते हैं अपन, क्योंकि पीछे की साइड मोस्टली वो लोकेटेड होती है बैक साइड में। तो किडनी को अगर नीडल से अप्रोच कर रहे हैं तो फिर अपन बैक साइड का यूज़ करेंगे। तो प्रोन पोजीशन इसलिए लिया उसने। और भाई स्काउट इमेज ले लेंगे पहले। 12th रिब के पास में इन दी पोस्टीरियर एरिया, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड के एरिया में 12th रिब के पास में क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे ताकि पेन नहीं हो। वहाँ पे एनेस्थीसिया दे देंगे बाय द सर्जन एट द इंसर्शन साइट। इंसर्शन साइट नियर हो पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। जो पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है, एक्सिला के पास वाली लाइन है, उसकी क्या होनी चाहिए, वो इंसर्शन साइट उसके नियर होनी चाहिए पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन के। कहाँ पे होगी, बिलो द 12th रिब के बिलो, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हेमरेज की रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए 12th रिब के नीचे वाला पार्ट, पीछे की साइड में, पोस्टीरियर साइड में 12th रिब के नीचे वाला पार्ट अपने को चूज़ करना है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन के बिलो। अब अपने नम कर दिया, नम का मतलब सुन कर दिया। सुन करने के बाद में पेशेंट को बोलेंगे कि वो रेस्पिरेशन को सस्पेंड करे, रोक के रखे। देन सर्जन जेंटली इंसर्ट करेगा 18 से 20 गेज वाली नीडल को एट द एंगल टुवार्ड द पोस्टीरियर कैलिक्स अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। पोस्टीरियर कैलिक्स कहाँ होता है, उसके किडनी की साइड होता है, तो उसकी साइड में एंगल करके नीडल वहाँ पे डालने वाला, वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर। तो अल्ट्रासाउंड होता रहेगा, साथ में चलती रहेगी मशीन, और उसके अंडर में वो उसको डाल देगा कैलिक्स के अंदर नीडल को। जब पोस्टीरियर कैलिक्स पंक्चर हो गया है, देन नीडल के स्टाइलेट को रिमूव किया जाएगा एंड ड्रेन करेंगे फ्रीली। स्टाइलेट का मतलब क्या होता है पता, जैसे ये नीडल है, उसके पीछे एक पार्ट लगा होता है, ये जैसे, ठीक है, इस टाइप की नीडल होगी, इसके पीछे का पार्ट है। अब
ये जो पार्ट है ना, ये स्टाइलेट वाला पार्ट, ये पीछे से कनेक्ट हो गया, बाहर निकलने वाला है। और ये जो अपनी नीडल है वो एक्चुअली में ये वाली नीडल है। तो स्टील वाला पार्ट तो ये है। अब ये जो अंदर वाला रेड पार्ट दिखाया मैंने, ये वाला पार्ट, ये बाहर निकलेगा। यहाँ से खींचेंगे, इसको खोल देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसके बीच में गैप बन गया, क्योंकि पहले बंद थी, अब गैप बन गया, तो अब ये ब्लड इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्री करना है इसको, क्या बोल रहा है देखो, ये ड्रेन करना फ्रीली, मतलब ब्लड वगैरह यूरिन वगैरह जो भी आना वो आने दें, फ्री होने दें उसको। अगर यूरिन सैंपल आ गया बाहर तो उसको ले लेना है और लेबोरेटरी के अंदर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेज देंगे। तो नीडल के अंदर से अपने यूरिन निकाल दिया अभी स्टाइलेट को हटा करके, है ना, स्टाइलेट जो है उसको रिमूव कर दिया था अपन ने, और उसके बाद में ये जो यूरिन है उसको भेज दिया है लेबोरेटरी के अंदर। नीडल की करेक्ट पोजीशन को चेक करने के लिए कॉन्ट्रास्ट को इंसर्ट किया जाएगा अंडर द फ्लूरोस्कोपी गाइडेंस। अब नीडल की सही पोजीशन हुई है ये नहीं है, अब उसके लिए अपने कॉन्ट्रास्ट जो 10 से 20 ml लिया था वो डालने वाले हैं। कॉन्ट्रास्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में सीरीज ऑफ एक्सरे को लिया जाएगा जब डाई मूव करेगी थ्रू दी यूरेटर। तो कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेट हो गया, उसके बाद में एक्सरे की सीरीज़ लेना स्टार्ट करेंगे, सीरीज एक्सरे लेंगे और जब डाई मूव करेगी थ्रू दी यूरेटर। तो ये कंप्लीट हो चुका प्रोसीजर वो वाला। अब नेफ्रोस्टोमी कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेशेंट को फ्लूरोस्कोपी टेबल पर सेम वही है प्लेस करेंगे, एब्डोमेन की स्काउट इमेज लेंगे, पोस्टीरियर रिब एरिया वही 12th रिब को क्लीन करेंगे, उसके बाद में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएंगे। सर्जन क्या करेगा, लोकल एनेस्थीसिया देगा ताकि सुन किया जा सके। एट द इंसर्शन साइट, जो इंसर्शन साइट है वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे दिया। इंसर्शन साइट कहाँ पे होगी, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, सेम वही बात है 12th रिब के पास में, ताकि हेमरेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। हेमरेज मतलब कम से कम वहाँ पे खून वगैरह चोट वगैरह कम से कम हो। आफ्टर द नमिंग पेशेंट को आस्क करेंगे टू होल्ड ब्रीथ। नम करने के बाद पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपनी रेस्पिरेशन को होल्ड करे, सांस को रोक के। एंड सर्जन 18 से 22 गेज वाली चिबा नीडल को एंगल करेगा टुवार्ड द पोस्टीरियर कैलिक्स अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, फ्लूरोस्कोपी गाइडेंस। तो पोस्टीरियर कैलिक्स के टुवार्ड उसको एंगल करके डालने वाला है। जब पोस्टीरियर कैलिक्स पंक्चर हो जाएगा देन स्टाइलेट ऑफ द नीडल को रिमूव करेंगे, ड्रेन होने देंगे फ्रीली, मतलब उसके अंदर से यूरिन निकालेंगे। जब नीडल से यूरिन कम्स आउट, यूरिन बाहर आने लगे तो फिर गाइड वायर डालेंगे नीडल के थ्रू। वायर गाइड के प्लेसिंग के बाद में नीडल को रिमूव करना है एंड डायलेटर को प्लेस करना है ओवर द गाइड वायर। अब डायलेटर को उसके अंदर डाल देंगे। अब नेफ्रोस्टोमी कर रहे हैं अपन, नेफ्रोस्टोमी प्रोसीजर कि नेफ्रोस्टोमी कैसे करी जाती है। देन एक पिग टेल कैथेटर जो अपने पहले लिया था, अपने मेन वाले प्रोसीजर में उसको कोई काम नहीं था, यहाँ काम है उसका पिग टेल कैथेटर का। उसको इंसर्ट करना है इनटू द रीनल पेल्विस वाले पार्ट में ओवर द गाइड वायर अंडर द फ्लूरोस्कोपी गाइडेंस। तो पहले नीडल डाली, नीडल का स्टाइलेट रिमूव कर लिया, यूरिन बाहर आ गया, यूरिन के बाद में गाइड वायर डाल दिया उसके अंदर से। अब गाइड वायर के ऊपर से भी अपन एक और कैथेटर डालें, पिगटेल कैथेटर, वो डालेंगे फ्लूरोस्कोपी गाइडेंस के अंदर। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट करके कैथेटर की पोजीशन को चेक किया जाएगा, सेम वही पहले किया था वैसा। अगर करेक्ट पोजीशन आ गई है, कंफर्म हो गया, तो उसके बाद में गाइड वायर को बाहर निकाल लेंगे एंड देन कैथेटर को फिल्ड अप करेंगे विद दिस सूचर एंड अटैच करेंगे ऑन एक्सटर्नल ड्रेनेज बैग। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर सब सेट है, सब चीज़ें सही हैं, तो कैथेटर को टाइड अप कर देंगे विद ए सूचर। कैथेटर को उसी के अंदर रखेंगे ताकि यूरिन बाहर आता रहे, है ना, क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम हो रखी है या फिर यूरेटर में प्रॉब्लम हो रखी है, तो यूरिन अपने को तो बाहर निकालना पड़ेगा बॉडी से, तो इसलिए फिर सूचर से उसको वहीं पे लॉक कर देंगे और एक एक्सटर्नल ड्रेनेज बैग, मतलब एक थैली सी दे देंगे पेशेंट को कि भाई ये लेके घूमता रहे तुम, और उसके अंदर यूरिन उसका आता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा। उसके बाद में उसको खाली करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती, पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता तब तक। ये नेफ्रोस्टोमी उसके साथ में करी जाती है रेट्रोग्रेड के साथ में। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है पंक्चर साइट में, जहाँ पे अपन ने नीडल डाली थी ना वहाँ से ब्लीडिंग आ सकती है, खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है उस जगह से, है ना, अगर ढंग से प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं किया अपन ने, साफ़ नहीं किया एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। लीकेज हो सकता है यूरिन फ्रॉम द किडनी रिजल्टिंग इन द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द एब्डोमेन। यूरिन का लीकेज कहाँ से हो सकता है, किडनी से हो सकता है। रिजल्ट में क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा एब्डोमेन के अंदर, भाई पंक्चर हो गया है वो जगह है, तो यूरिन तो वहाँ से बॉडी के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा ना, वहाँ पे ड्रेन होना, तो ये भी दिक्कत हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। अब आफ्टर केयर में क्या क्या करेंगे देखो, स्टडी कंप्लीट होने के बाद में पेशेंट को अंडर दी मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, उसके वाइटल साइन वगैरह मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, फ्लूइड बैलेंस एंड अदर वाइटल साइन को मॉनिटर किया जाए। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं फॉर देर आफ्टर पेशेंट को अलाउ करेंगे टू लीव द एग्जामिनेशन रूम, तो सारे के सारे वाइटल साइन वगैरह चेक करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे और ड्रिंक करे लिक्विड वगैरह, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया को बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके, और फिर उसको एग्जामिनेशन से रूम से लीव करने को अलाउ कर देंगे।
तो ये था इंटीग्रेटेड पाइलोग्राफी प्रोसीजर। 2 अपन ने यूरेनरी सिस्टम के प्रोसीजर देख लिए, 3 प्रोसीजर और बाकी हैं अभी, जिसमें RGO-MCO मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम है, रेट्रोग्रेड सिस्टोयूरेथ्रोग्राम है, और एक है अपना IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या फिर इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राम, IVU IVP बोलते हैं जिसको, तो वो करना है। उसके बाद में यूरेनरी सिस्टम के, अगर कई बार ऐसा होता है कि 20 नंबर में पूछ लिया जाए कि यूरेनरी सिस्टम के जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हैं वो बताओ और साथ में कोई एक को एक्सप्लेन करो, तो सबके सब बताने पड़ेंगे फिर आपको थोड़ा थोड़ा कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, उसके बाद में एक बड़े से को डिस्क्राइब कर देना 20 नंबर के लिए। तो इसी हिसाब से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में काम करना है। तो यही था, नोट्स वगैरह लेने हो तो मैंने बता ही रखा आपको, नंबर हैं मेरे, वहाँ पे कांटेक्ट करना। चीप प्राइस में भाई सेल तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन है नहीं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सेल कर रहे हैं। और आप ले सकते हैं, PDF वगैरह ले लेना, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी सब बढ़िया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।